में टेबल बनाने के लिए दी थी, तो टोटल 6 में से 4 ने बनाई है और एक ने एक ही पेज भेज दिया था बस। तो ये जो तरीका है ये मेरे समझ नहीं आया, तो ऐसा ना हो आगे, ये ध्यान रखना। अब सुनो, टॉपिक है ऐसे रहेगा, फिलिंग ऑफ, लेकिन बड़े ना आराम से देखना है, फिलिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल्स को भरना, कैसे भरा जाए। अभी एटॉमिक ऑर्बिटल्स को भरने का क्या मीनिंग है समझते हैं। देखो, हमने ये पढ़ा अभी तक कि फर्स्ट एनर्जी लेवल में एक ही सब शेल होती है, 1s, और सेकेंड एनर्जी लेवल में 2 होती है, 2s, 2p। थर्ड एनर्जी लेवल में 3 सब शेल होती हैं, 3s, 3p, 3d। फोर्थ एनर्जी लेवल में 4s, 4p, 4d, 4f। फिफ्थ एनर्जी लेवल में 5s, 5p, 5d। ये वो जगह हैं, ये अपने दिमाग में डालो पहले, ये वो प्लेसेस हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, है ना। तो ये आपको सारे फिगर समझाए गए हैं, अब आप इसमें लापरवाही नहीं करेंगे कि आपको याद नहीं है, ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है ऐसा कह देने का। सिक्स्थ एनर्जी लेवल 6s, 6p, 6d, 6f, 6g, 6h, इतनी सब शेल्स होती हैं, ये सब शेल्स हैं। सेवंथ एनर्जी लेवल 7s, 7p, 7d, 7f, 7g, 7h, 7i। और सेम एट्थ एनर्जी लेवल 8s, 8p, 8d, 8f, 8g, 8h, 8i, 8j। लेकिन एक खुशी की बात यह है कि सभी सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। इसका मतलब ये निकल के आता है कि इनमें से बहुत सारी सब शेल ऐसी हैं जिनमें कोई एटम आज तक ऐसा है ही नहीं कि उस एटम में वो सब शेल हो और उसमें इलेक्ट्रॉन हो। जैसे 5G, जैसे 6F, जैसे 6G, 6H, जैसे 7D, 7F। तो ये सब शेल होती हैं, मगर अभी तक कोई ऐसा एटम नहीं है जिसमें इन सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन हो। समझो मैं क्या कह रहा हूं। तो इसलिए ये सारी नहीं लिखनी है। हालांकि कोई पूछेगा कि एट्थ एनर्जी लेवल पे कितनी सब शेल हैं, तो हाँ 1 2 3 4 5 6 8 होती हैं, मगर इन सब में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ इतनों में होते हैं। तो ये रहेंगी हमारी सब शेल। अब इन्हें याद रखना भी आसान है। फर्स्ट वाले में तो 1s है, सेकंड में 2s, 2p, थर्ड में 3s, 3p, 3d, फोर्थ में f तक है, फिफ्थ में भी f तक है, फिर एक एक करके घट रहा है। ये d तक है, ये p तक है, ऐसे कई तरीके तुम जानते हो याद करने के। अब इसमें हमें ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएं सब शेल्स के अंदर। तो इसके लिए एक छोटा सा प्रोसीजर इस्तेमाल करना है जिसे कहते हैं ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ प्रिंसिपल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन आपको सबसे पहले उस सब शेल में भरने होते हैं जिस सब शेल की एनर्जी कम हो। इसका मतलब, रुको 1 मिनट। तो ऑफ बाउ प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स को
ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को, स्लो स्लो ही देखना है, एंड चल रहा है चैप्टर का। इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स में एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल किया जाता है। यानी आपको सबसे पहले उस ऑर्बिटल को भरना है जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम रहे, फिर आपको उस ऑर्बिटल को भरना है जिसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा रहे, फिर आपको उस ऑर्बिटल को भरना है जिसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और ज्यादा हो। जैसे 1s में सबसे कम एनर्जी होती है तो सबसे पहले 1s को, फिर 2s को, फिर 2p को, जैसे भी, अब वो तो पता चलेगा आगे। अब एनर्जी किसकी ज्यादा है किसकी कम, किस सब शेल में एनर्जी ज्यादा रहेगी किस में कम रहेगी, ये पता करने का तरीका है N+L रूल। अब ये N+L रूल क्या है देखना। जिस ऑर्बिटल का N+L ज्यादा आएगा, जिस ऑर्बिटल का या सबशेल का, सबशेल के अंदर होती है ऑर्बिटल, जिस सबशेल का N+L ज्यादा आएगा उस सबशेल की एनर्जी ज्यादा होगी। N+L रूल बोलते हैं इसे, बस मैंने इंग्लिश हिंदी में लिखा है, आपको इंग्लिश में याद करना है। मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखा होता है ना। अब मैं भी अगर वही भाषा लिखूंगा तो उसमें फिर आपको मेरा स्क्रीनशॉट फिर किसी काम का नहीं रहेगा ना, आपको पता रहेगा कि ये दोनों एक ही चीज लिखी होंगी, तो मैं अलग लैंग्वेज में लिख के देता हूँ जिससे समझ में आए। तो इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स में एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल किया जाता है। N+L रूल, जिस सबशेल का N+L ज्यादा आएगा उस सबशेल की एनर्जी ज्यादा होगी। इसका क्या मतलब है, अभी तो देखेंगे क्या मतलब है। अगर दो सबशेल का N+L सेम आता है, अगर दो सबशेल का N+L सेम आता है, दो सबशेल है उनका N+L सेम आया, तो जिसका N ज्यादा, तो जिसका N ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। तो N+L निकालने का तरीका देखना। देखो जैसे कोई सबशेल ले लो 4p, तो 4p में जो ये 4 है ये तो N है, ये तो N हो गया, N हो गया 4, और P से पता चलेगा L। अब L अगर 0 है, L होता है 0 1 2 3 4 5 जो भी, अगर आपका यहाँ अगर S है तो S के लिए L की वैल्यू 0 होती है, P के लिए L की वैल्यू 1 होती है, D के लिए L की वैल्यू 2 होती है, S के लिए L की वैल्यू 3 होती है, G के लिए L की वैल्यू 4 होती है। जैसे यहाँ P लिखा है तो L की वैल्यू है 1, P के लिए 1। अब ये आप किसी में भी कर सकते हैं, जैसे N है 4 और D से पता लगेगा L, L है 2, जैसे 6S, N है 6 और S से पता चलेगा L, L है 0। ये समझ में आ रहा है, N और L कैसे पता लगेगा? यस सर। यस सर। है ना। तो अब इनको जोड़ना है, देखो जोड़ता हूं मैं, बताना जोड़ के पता चलता है कि जैसे 1s है
तो ऐसे जोड़ूंगा 1 + 0 है ना, S 0 है, N + L 1 और S के लिए क्या 0, 1 + 0 तो ये 1 आएगा। 2 + 0 ये बताना कितना आएगा। भाई बताना जल्दी जल्दी है, बंद कर दूंगा ये मीटिंग, जल्दी जल्दी बताया करो। सर 2 है। तो ये आएगा, N + L है ना, हाँ तो 1 आएगा ना, 2 + 1 3 आएगा। 3 आएगा। यही तो है, पता है नहीं इन्हें, और कुछ पूछो तो उसमें भी जवाब इतनी देर में देंगे कि ये कितना आएगा बताओ। 3S 3 और ये कितना 4 4 3 + 1 4 ये 5 हाँ तो ऐसे जोड़ना है। तो ये आएगा 4, ये आएगा 4 और 1 5, ये आएगा 4 और 2 7 6, 4 और 3 7, 5 और 0 5, 5 और 1 6, 5 और 2 7, 5 और 3 8, 6 और 0 6, 6 और 1 7, 6 और 2 8, 7 और 0 7, 7 और 1 8 और 8। अब ये एक बार देख लो कि तुमसे N + L निकलेगा या नहीं, नहीं निकलेगा तो बताना। अब मैं 15 सेकंड देता हूँ। N + L मैंने निकाल दिया है, अब मैं ये बताऊंगा कि इन्हें किस ऑर्डर में भरना है, बताओ। यस सर। ठीक है ना, चलो ठीक है, अब स्क्रीनशॉट लो। देखो एक बारी में सीख लेना है। एक बारी में सीखने का मतलब ये नहीं है कि मेरा काम बचाना है। एक बारी में सीखने का मतलब होता है कि कंफ्यूजन कम होती है। 2 बारी में सीखने में, फिर 3 बारी में कई बातें बढ़ जाती हैं। एक बारी में सीख लेना है, इसलिए कोई भी गलती मत करो। चैप्टर जो है वो बोझ नहीं लगना चाहिए। मैंने अभी तक ये चैप्टर ऐसे नहीं पढ़ा है कि इसमें कुछ भी बोझ लगे। आराम आराम से समझा दिया मैंने हार्ड चीज को भी। अब सुनना है, ये भी इतना आसान नहीं है। सबसे पहले उसे भरेंगे जिसका N + L सबसे कम है। तो सबसे कम N + L किसका है? ऐसा 1S का ना। हाँ तो 1S का N + L कम है, तो 1S के बाद किसे भरना चाहिए? बोल बोल के बताओ ये। 2s 2S और 2S के बाद किसे? 2p 2 नंबर आ रहे हैं लेकिन देखो 3S दोनों का नंबर 3 है ना। तो एक जो नियम लिखा था उसमें क्या लिखा था, ये 2 + 1 मत लिखो, 3 ही लिख दो। जब N + L 2 सबशेल का, पहले शब्द ठीक करो, ये सबशेल्स है, इनके अंदर ऑर्बिटल होती है। अगर N + L 2 सबशेल का सेम आए तो उसे पहले भरना है जिसका N कम है। अब बताओ किसे भरूं? 2p 2p, क्योंकि 2p का N कम है, ये N है ना। अब 3S, अब बताओ किसे भरना है 3S के बाद? अपने मुंह से बताओ ताकि कल को अपने आप लगा सको। 3p 3p, लेकिन 3p में 3p में 4 वाले में 2 ऑप्शन है ना। और ये कैसे 3p एलियन जैसे आवाज है। 3p पहले आएगा क्योंकि 3p का N कम है ना। तो भैया अभी बता देना, है ना, लिखने के बाद जब मैं सारा काम करके कहूं कि ये हो गया उसके बाद मत कहना। 3p, तो 1S 2S 2p 3S 3p। अब किसे भरूंगा? 3 ऑप्शन है देखो, तुम बताओ इन तीनों का ऑर्डर बताओ कैसे भरूं। 3D 4P और 5S। हाँ जी, तो 3D 4P और 5S। अब मैं अपने आप लिख रहा हूं ऑर्डर,
अगर आपको ना समझ आए तो बताना। अब इसके बाद देखो पहले 1s आया, इसमें एक रिलेशन भी है, फिर 2s, 2p 3s, देखो ये लाइंस देखो ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चलता रहेगा। देखो 3p 4s, 3d 4p 5s, अब आएगा 4d 5p 6s। एक बार देख लो 4d 5p 6s को, है ना। तो ऐसे चलता रहेगा, आप इस एरो को ऐसे मोड़ते रहना, फिर यहाँ आ जाना, फिर ऐसे, फिर यहाँ खत्म हो जाए, यहाँ से बढ़ना, फिर यहाँ, फिर यहाँ। रटना नहीं है इसको, समझ के बढ़ना है। 4d 5p 6s। अब तुम ये बताओ इससे अगले 3 क्या होंगे, एक सांस में बताओ इससे अगले 3। नेक्स्ट 3 कौन से हैं जिन्हें फिल किया जाए? 4f 5d और 6p। हाँ जी, 4f 5d एंड 6p। ठीक है जी, 4f 5d 6p, इन तीनों का 6 है, ओ 7 है। इसके बाद 7s आएगा। 7s के बाद जो लास्ट के 4 हैं, तुम बताओ लक्षित, वो लास्ट के 4 कौन से हैं? 6d 7p and bs। और 5f? यस। पहले 5f आएगा ना, 5f 6d 7p और 8s। तो ये ऑर्डर है। क्या इतनी देर लगाएंगे हम ऑर्डर लिखने में? नहीं, देखते जाओ, अभी तो बस सुनते जाओ, आगे के हिसाब मत लगाओ, प्रेजेंट टेंस में रहा करो। अब सुनो, चलो ये ऑर्डर है जिसमें फिल करना है, मगर इलेक्ट्रॉन किसमें कितने फिल करने हैं? जितनी भी ऑर्बिटल s है, क्या मैंने आपको ये भी बताया कि s में एक ही ऑर्बिटल होती है? हमेशा हमेशा मैंने आपको बताया p में 3 होती हैं, 1 2 3 ऑर्बिटल। d में 5 होती हैं, जैसे dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और f में इसी तरीके से 7 होती है। कल क्वांटम नंबर से भी तो बताया था ऐसे कि अगर n इक्वल टू 4 है तो l होगा 0 1 2 3। 3 मतलब f भी आ सकता है, तो 4f। 3 के लिए ml होगा -3 -2 -0 +1 +2, तो 7 ऑर्बिटल आ जाएंगे। तो हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखना। हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। s में 2 ही रहेंगे, p में 6 हो जाएंगे, 2 4 6। px में 2, py में, यहां से देख लो, 2px में 2, 2py में 2, 2pz में 2, टोटल 6। 3d में 3dxy में 2, 3dyz में 2, 3dzx में 2, 3dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में 2, 3dz स्क्वायर में 2। तो जितना भी s है उनमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। ये बताना जब मैं लिख दूं, भूल मत जाना। इसमें बच्चे भूल जाते हैं इसे, फिर बाद में कहते हैं सर जी ये क्या हुआ था। तो ऐसा करोगे तो फिर कर रहे हो ना वही काम, प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला। D10 F14 D10। अब बताओ जितने भी D है उनमें 10 भरे हैं मैंने, S में 2, P में 6। देखो ध्यान से, Yes. तो ये ऑर्डर आपको तैयार करना होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि ऑर्डर ऐसे ही तैयार किया जाए, लेकिन समझना ऐसे ही होता है, ये बिल्कुल सही तरीका है। आप ऑर्डर को ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे देखना, स्क्रीनशॉट लो, ये मिटा दूंगा मैं सब। आपको कुछ पूछना है 15 सेकंड में आप पूछिए। कैसी है ये रुत के जिसमें फूल बन के
ठीक है, अब देखो ये ऑर्डर जल्दी में कैसे तैयार करना है, एक बारी में सीखने वाला हिसाब लगाया करो। अब एक बारी में बताना, मतलब नहीं आया समझ में तो बता देना, लेकिन मैंने कहने का मतलब है एक बारी में सीखना है। अब देखो, जब भी आपको ऑर्डर लिखना हो तो आप इस तरीके का इस्तेमाल करिए, स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, तो ये फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये तो फिर से हो गया। तो डबल डबल है, देखो स्कूल स्कूल, ये डबल नहीं है बस, बाकी सब डबल है। पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल। ये तो ऐसा हो गया। एस एस, पी एस, पी एस, डीपीएस, डीपीएस, एफ डी पी एस। सबसे पहले एस वालों पे नंबर लगाना है, देखना कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखा कैसे लगाया मैंने नंबर, 1 2 3 4, सीरियल वाइज लगाना है ना। अब किस पे लगाऊंगा नंबर में, ये बताओ। पी पे, पहले एस पे लगाना है फिर पी पे। जब आप पी पे नंबर लगाएंगे तो नंबर 2 से स्टार्ट करना, क्योंकि पी 2 से स्टार्ट होता है, फर्स्ट एनर्जी लेवल पे पी थोड़ी होता है। इसीलिए क्वांटम नंबर वाली टेबल इतनी बार बनानी थी, लेकिन होना अकल के दुश्मन, एक बार 2 बार बना के सेंड कर दो। 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। डी में नंबर कहां से लगाना स्टार्ट करना है, ये बताओ। 3 3 से, तो ये आ गया 3D, 4D, 5D, 6D। अब किस पे लगाना है, एस पे, 4 से, 4F, 5F। अब दोबारा देखना है ना, स्क्रीनशॉट लो। नहीं अब मिटा रहा हूं, इसे दोबारा देखना। अब शुरू से देखना, क्योंकि अब तुम्हें अंदाजा हो गया है क्या देखना है। देखो, जब भी तुमसे टेबल बना, ये सीरियल नंबर लिखने के लिए कहा जाए कि इसको तैयार करो, तो ऐसे करना, एस एस, टी एस, टी एस, डी पी एस, डी पी एस, एफ डी पी एस, एफ डी पी, एफ डी पी एस। मतलब अब सबसे पहले नंबर एस पे लगाना है, अब इतनी तेज लगाना, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर पी पे, 2 3 4 5 6। फिर डी पे, 3 4 5 6। फिर एफ पे, 4 5। एक बार और करके दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट। कहाँ रह गया, हाँ तो फिर गलत हो गए नंबर। ये 3, तो ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। स्क्रीनशॉट लो, एक बार और करके दिखा रहा हूं, देखो। एस एस, टी एस, टी एस, डीपीएस, डीपीएस, एफ डीपीएस, एफ डीपीएस। सबसे पहले नंबर एस पे लगाना है, 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S, 8S।
फिर P पे 2p 3p 4p 5p 6p 7p, फिर D पे 3d 4d 5d 6d, फिर F पे 4f 5f। अब इलेक्ट्रॉन तो भर लो, S में 2, जितने भी S है उनमें 2, जितने भी P है, क्योंकि P की 3 ऑर्बिटल होती हैं, 6, D 5 ऑर्बिटल होती है, कोई सा भी D हो तो 10, F की 7 ऑर्बिटल होती है, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आता है तो 14। ऐसे आपको तैयार कर लेना है। अब जैसे पहला करते हैं, मुझसे किसी ने कहा कि ध्यान से देखना, एक एटम है जैसे गैलियम, उसका एटॉमिक नंबर है 35, 31, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम, हाँ उसका एटॉमिक नंबर है 31। तो इसमें बताने हैं कि कौन से इलेक्ट्रॉन कहां पर है, किस किस एरिया में इलेक्ट्रॉन है। तो हम ऐसे लिखेंगे 1s में 2, 31 में से 2, यहां से बढ़ना स्टार्ट करना, 31 में से 2 तो आ गए, ये रे 2, ऊपर से गिनना ये 2, 29 बचे, 2 और आ गए 27 बचे, 6 आ गए 21 बचे, 2 और आ गए 19 बचे, 6 आ जाएंगे इसमें, 3p 6 और आ गए 13 बचे, 2 इसमें आ जाएंगे 11, 10 इसमें आ गए, 1 बचा। तो 4p में 1 ही डालोगे ना, या 6 डाल दोगे? 6 है ही नहीं, 31 थे ना, 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, 10 30 और 1 ही तो डालोगे 31। आया समझ में लिखने का तरीका? यस सर। Yes, sir. लेकिन अभी ये पूरा नहीं हुआ है, अब इसको अरेंज करना है। अब इसको अरेंज करना है बड़े प्यार से, अरेंज। अरेंज करने में क्या होता है, पहले 1 वालों को लिखना होता है। जैसे आप ये देख रहे हो नंबर बिगड़ रहा है, जैसे 4 पहले आ गया, 3 बाद में आ रहा है, भरना ऐसे ही है। ये गलती मत करना कि आप ऐसे भरने लगे जैसे मैं अरेंज करूंगा। देखो पहले 1 वाले, 1 में S पहले, फिर 2 वाले, 2 में जो पहले आए, 2 में पहले 2 आए, 2s2 है, फिर 2p है, और आगे यहाँ पे मुझे कोई 2 नहीं दिख रहा है। 3 वाले ये रहा 3s2, फिर 3p6, फिर 3d10, अब 4s2, फिर 4p1। अब बताओ ये आया, कैसे अरेंज किया है? यस सर। यस सर। अब देखो 9th के हिसाब से देखोगे ना, तो ये फर्स्ट वाला तो हो गया K, सेकंड वाला हो गया L, थर्ड वाला हो गया M, फोर्थ वाला हो गया N, तो K में 2, L में 8, M में 10, M में 18, 10 6 16 2 18, और N में 3। तो ये आप भरते थे, तो वहां से कुछ चीजें तो हैं जो अभी भी चल रही हैं, मगर ये ऑर्बिट्स नहीं है। पहले आप इन्हें ऑर्बिट्स कहते थे, ये ऑर्बिट नहीं है, एनर्जी लेवल्स है जस्ट। अगला एग्जांपल बता रहा हूँ, गलत नहीं करोगे। देखो मुझसे ये कहोगे ना फिर होमवर्क के टाइम पर कि सर ये वाले मेरे से लिखे नहीं गए, फिर बताऊंगा मैं तुम्हें। अभी तो मत बताना कुछ भी, अभी मत पूछो, और तब कहोगे तब बताऊंगा मैं। स्क्रीनशॉट लो। अब जैसे इंडिया में इंडियम 49 है, देखते हैं भर के। वैसे बड़ा आसान है भरना, तो थोड़ा बहुत अरेंज करना सीखना होता है। इंडियम 49, तो देखो 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, 10 30,
6 36 38 48 और 1 आएगा 49 49। तो क्या 6 लिख दोगे क्या? क्यों भाई 6 लिख दोगे? No, sir. 6 क्यों लिखा है? 6 तो मैक्सिमम बता रहा है वो। हाँ 6 तो वो ये बता रहा है कि मैक्सिमम 6 तक डाल सकते हो, तो 6 थोड़ी डाल दोगे। अब देखो इसे उतार लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 4p6 यहां तक हो गए शायद। हाँ 4p1 5p1। अब इसको अरेंज करना है, अरेंज जरूर करना है, बिना अरेंज करे अब बताना, अरेंज करना है इसको। आज का होमवर्क दूंगा, ये सब कुछ करके आएंगे आप। और आज तुमने होमवर्क नहीं किया तब बताता हूं मैं, रुको। अरेंज करना है सबसे पहले 1 वाले 1s2, फिर 2 वाले 2s2 2p6, 3 वाले कितने हैं 1 2 और एक ये भी है, तीनों को एक साथ कर दो 3s2 3p6 3d10। 4 वाले कितने हैं, निशान लगाता हूं एक बार, एक ये लिखना पड़ेगा, एक ये अलग अलग जगह पर है, इन्हें एक साथ लिखना होगा 4s2 4p6 4d10। 5 वाले 5s2 5p1। कभी कभार बच्चे ज्यादा दिमाग लगाते हैं और ये डायरेक्ट ऐसे भरने लगते हैं कि 1 2s 2p 3s 3p 3d। गलत आएगा आपका आंसर। आप एक बारी में सुन लीजिए या 10 बार बुलवा लीजिए। पहले ऐसे लिखना है फिर अरेंज करना। अगर आपने पहले ही अरेंज किया तो आपका आंसर गलत है। कहीं कहीं आपको सही दिखेगा मगर बहुत सारी जगह गलत आएगा। ऐसा नहीं करना है, स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ। पहले ऐसे लिखना है फिर अरेंज करना है। अगला स्क्रीनशॉट लो इसका। अब देखो, अब एक आधा एग्जाम्पल और दूं या समझ लिख लोगे ये बताओ, फिर दूसरी चीज बताऊंगा। सर लिखने तुम हाँ, तो मैं घर से क्वेश्चन दूंगा तो आप उनका लिख के लाएंगे सबका। अब देखो ठीक है, अब एक काम करना है, बॉक्स मेथड सीखना है। इसमें भी गलती नहीं करनी है। बॉक्स मेथड बहुत ज्यादा बड़े एटॉमिक नंबर्स के लिए नहीं लिखना होता है। बॉक्स मेथड नॉर्मली छोटे एटम्स के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि बॉक्स मेथड लंबा मेथड होता है तो उसमें ज्यादा बॉक्स बन जाते हैं। बॉक्स मेथड ऐसा होता है कि जैसे आपका एस है तो एस के लिए आपको एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। जैसे पी है तो पी के लिए आपको 3 बॉक्स बनाने पड़ेंगे। बॉक्स रिप्रेजेंट करेंगे ऑर्बिटल को। जैसे ये 2p है तो 2px 2py 2pz, तो ये ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं इसे। ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन दिखाए जाएं। पहले तो हम सब शेल्स में दिखाते थे, यहाँ तो ऑर्बिटल्स दिख ही नहीं रही है, इसमें दिखेंगी। डी के लिए 5 बॉक्स, क्योंकि डी सब शेल की 5 ऑर्बिटल्स होती है। एफ सब शेल की 7 ऑर्बिटल्स होती हैं, तो 7 बॉक्स। ये खत्म नहीं हुआ है, ये फर्स्ट पार्ट है कॉन्फ़िगरेशन का। अब सेकंड पार्ट चलेगा अगली क्लास में। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो, जैसे आपसे कहा किसी ने कि मैग्नीज 25, इसे बॉक्स मेथड से लिखना है तो करना आपको वही पड़ेगा। पहले आप इसे उतारेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। पहले तो आपको ऐसे उतारना, ये 20 तक ये होता है, 20 हो जाता है यहाँ पर 20 20 20 5 25
तो ये याद भी कर सकते हो तुम, जितना ऑर्डर याद हो जाए, कम से कम इसे यहाँ तक तो याद कर ही लो इतना। इसमें आपको 90% फिर ये बना के नहीं देखना पड़ेगा, आपको 90% तो यहाँ तक 30 एटम तक मिल जाएगा जिनका एटॉमिक नंबर 30 है, तो यहाँ तक याद करना फायदेमंद होता है। तो ये मैग्नीज 25 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। पहले ऐसे लिखा, फिर अरेंज कर लिया। अरेंज करने में इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, देखो पहले से अरेंज है ये, जैसे 1s2 उसी जगह पर है, सबसे पहले है, 2s2 2p6 का नंबर यहीं आएगा, फिर आपका 3s2 का नंबर आएगा, फिर 3p6, बस इसे आगे करना है, 3d5, फिर ये आएगा लास्ट में 4s2। अब आपको बॉक्स तैयार करने होंगे, कैसे देखो, अब की बार आप ऐसे लिखेंगे 1s, एक बॉक्स, जहां s दिखेगा चाहे वो 1s हो 2s हो 3s हो, एक ही बॉक्स है, 2s एक बॉक्स, 2p 3 बॉक्स, p दिखते ही 3 बॉक्स, 3s 2 बॉक्स। अब इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं लिखने हैं क्योंकि बॉक्स में लिखने हैं, ऊपर नहीं दिखाने हैं। 3s 3p 3d 3 5 बॉक्स, d के 5, और 4s, s है तो 2 बॉक्स। देखो जितने भी s है उनका एक बॉक्स है, s1 s1 s1। p आया है 2 बार, p के 3 बॉक्स है, और p के 3 बॉक्स है। d एक ही बार आया है, 5 बॉक्स है। अब आपको इलेक्ट्रॉन्स ऐसे दिखाने हैं, एरो से, हाफ एरो। हाफ एरो क्यों, ये तरीका है रिप्रेजेंट करने का। हाफ एरो का मतलब है हाफ स्पिन, इसका मतलब होता है हाफ एरो का मतलब, ये जो लाइन है ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए लिखी जाती है। एरो अपोजिट बनाए जाते हैं जिससे ये नजर आए कि इस ऑर्बिटल के, इस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होती है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोनों का स्पिन जो होता है वो अपोजिट होता है। सेम 2s, ऐसे 2 लाइनें, ये 2 इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हो। अब सुनना ध्यान से, जब भी आप ऐसी सब शेल को भर रहे हो, जब भी आप ऐसी सब शेल को भरें जिसमें एक से ज्यादा ऑर्बिटल है, ध्यान दे रहे हो इन शब्दों पर, ध्यान अब देना ध्यान जब मैं बोलूं। मैंने कहा ना हर बात को बड़े ही बहुत एक्साइटमेंट में नहीं बोलना है, बड़े ही आराम से बोलूंगा मैं, और आप आराम से सुनिए। एक ही सब शेल पे मैं जब कई ऑर्बिटल हो तो सबसे पहले हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन डालना है। अगर आपके पास एक एक डालने लायक इलेक्ट्रॉन है, तो अगर आपके पास 3 होते तो तीनों में एक एक आ जाता, 2 होते तो 2 ही आते, दोनों इसमें नहीं आते, एक इसमें एक इसमें, एक होता तो वो ऐसे रह जाता। अगर आपके पास 4 होते तो आप उन्हें ऐसे भरते, 1 2 3 4। 5 होते, 6 हैं तो सारे भर जाएंगे। मगर आप इसे ऐसे मत देखिए कि 2 2 2 2 2 2 2 करके नहीं भरे हुए हैं। तो ये नियम है, नियम सुनना, मैं नियम को 4 बार बोलूंगा। इसे बोलूंगा मैं सब शेल और इन्हें बोलूंगा ऑर्बिटल। जब एक ही सब शेल में कई ऑर्बिटल होती हैं तो पहले आपको हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन डालना होता है, बाद में पेयरिंग करनी होती है। जब एक सब शेल में कई ऑर्बिटल होती हैं तो पहले आपको हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन डालना होता है। जब एक ही सब शेल में कई ऑर्बिटल होती हैं तो पहले आपको एक एक इलेक्ट्रॉन डालना होता है, बाद में पेयरिंग करनी होती है। अब ये तो एक ही है तो इसमें तो डायरेक्ट लिख दो, 2 है, 2 लिखा तो है, 2 अपनी मर्जी से मत भर देना, ऊपर गिनती देख लेना। 3p में 6 है, पहले 1 2 3 4 5 6। ये छोटी छोटी गलती बहुत भारी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि आप इग्नोर कर दें तो कुछ बिगड़ेगा, नहीं बिगड़ेगा। ये छोटी छोटी चीजें आपके क्वेश्चंस गलत करेंगी, करवा देंगी, देखना। 3d में 5 है,
तो क्या मैंने सही भरा है ये बताओ, क्या तुम भी ऐसे ही भरते? No, sir. नहीं, एक एक भरना है। 5 है, पहले सब में एक एक, 1 2 3 4 5, फिर इसमें तो 2 एक साथ आ जाएंगे। ये बॉक्स मेथड है। बॉक्स इनके नहीं बनाने हैं, बॉक्स अरेंज करके बनाने हैं। जब आप इन्हें अरेंज कर लें तब आप बॉक्स बनाएंगे, ये याद रखेंगे आप। स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और एग्जांपल देता हूं बॉक्स का। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास, स्क्रीनशॉट ले लेना है, आयरन है। आयरन का लिख के देखते हैं, आयरन फेमस भी काफी है। तो आयरन का एटॉमिक नंबर है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन 26 ही हुआ, ये तो नहीं आयरन नहीं। कोबाल्ट, निकेल ले लेते हैं। निकेल 28 होता है, थोड़ा ज्यादा नंबर आएगा ना, 28। तो पहले तो इसे भर लो, जैसे आपने 30 तक याद कर रखा है, मान लो 1s2 2s2 तो जल्दी भर जाता है। 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8, 28 हो गए। अब इसे अरेंज कर लो, पेपर में ऐसे ही करके दिखाना है आपको, 2 स्टेप्स में। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2। उसके बाद आप बॉक्स बनाएंगे। 1s, s 2s बनाना है, 2p 3s 3p 3d 4s। तो एक लंबी सी ऐसी लाइन खींच लीजिए, तो इनके बॉक्स एक साथ बन जाएंगे। इन्हें काट लेंगे ना बाद में। तो 1s का तो एक ही बॉक्स चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2, 2p में 3 हिस्से करने पड़ेंगे आपको ऐसे, 1 2 3 4 5 6। 3p में आपको 3 हिस्से करने पड़ेंगे, 3p बहुत कंजेस्टेड हो गया। 1 2 3 4 5 6। 3d के 5, ये घंटा नहीं बनेगा 5, रुक जाओ। 3d के 5 हिस्से करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। 4s में 2 बॉक्स अरेंज करने के बाद बनाए हैं मैंने, बाकी तो आपके सामने रहेगा ये स्क्रीनशॉट। होमवर्क करोगे तो आप इसमें से देखना है। स्क्रीनशॉट लो। अब मैं आपको पहले एक होमवर्क दे दूं, बाकी काम बाद में करूंगा। अब आप मुझे बहुत जल्दी, हो सके तो कल तक ही, और ग्रुप में सेंड किया करो, पर्सनल मुझे मत सेंड किया करो, काउंटिंग नहीं हो पाती है, मेरे को याद नहीं रहता है फिर। ग्रुप में सेंड किया करो। कल को पता ना कि वो वाला होमवर्क दिया है तो मैं तुम्हारे पर्सनल मैसेज चेक करूंगा या ग्रुप चेक करूंगा। अब देखो, इनके लिख के लाना है घर से, स्कैंडियम, मैग्नीज, गैलियम, इंडियम, बॉक्स वाले मेथड से, यानी दोनों काम करने हैं, वैसे तो लिखना ही है, फिर बॉक्स बनाने हैं। कैल्शियम और सोडियम, ये कुछ छोटे हैं, और हाइड्रोजन और आयरन। इनके आपको राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय बॉक्स मेथड। तो अगली क्लास तक हम इसे बिल्कुल फाइनलाइज कर देंगे चैप्टर को।
और ये हमने टाइम से कर लिया है। हालांकि हम लेट हैं थोड़े से। लेट ऐसे है ना कि स्टार्टिंग में टाइम लगता है, हर साल ऐसा ही होता है, स्टार्टिंग में टाइम लगता है। अब देखो फर्स्ट के मुकाबले मैंने सेकंड को कितनी तेज खींचा, अब थर्ड इससे तेज हो जाएगा, फोर्थ में थोड़ा सा अटक जाएंगे हम, फिफ्थ तेज। बाकी सिलेबस बता देना अपना क्या दे रहे हैं स्कूल वाले, तो उस हिसाब से देखेंगे क्या करना चाहिए। सर टर्म वाइज है। हाँ सर, टर्म टर्म वन अभी नवंबर दिसंबर में। उसमें कितने तक आ रहे हैं चैप्टर? सर 5 to 6 ही आ रहे हैं। 5 आ रहा है और तो मैं बोल रही हूँ 5 to 6 चैप्टर आ रहे हैं। तो वो सीरियल वाइज आ रहे हैं? सर अब ये तो नहीं है, बस 1 2 3 4 तो मुझे पता है सीरियल वाइज है, उसके आगे मैं देख के बता दूँ। हाँ तो चलो कोई नहीं, 4 तक तो पढ़ेंगे फिर देखेंगे। चलो तो भाई ये होमवर्क करके ही आना। हाँ ये बोलेंगे वरुण, कल दे अगली क्लास में करेंगे ये सारे काम, हंस, पॉली एक्सक्लूजन। अगर एक ही साथ कई चीजें बताऊंगा ना तो समझो बात को, अगर एक साथ कई चीजें बोलूंगा तो समझ नहीं आएगा। अब तुम्हें मैंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन लिखवाई है, तो उस चीज पर ज्यादा ध्यान रहता है। फिर ये तरीका है बढ़ाने का, सारी बातें एक ही क्लास में बोल दूंगा तो समझ नहीं आएगा। चैप्टर 9 क्या क्या पूछा? सर मेरे 9 से पेपर हैं, तब तक चैप्टर 3 हो जाएगा। चैप्टर 3 पूरा तो नहीं हो जाएगा लेकिन इतना हो जाएगा, नोट्स दे देंगे कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए। अब ये थोड़ा बहुत तो रहेगा ही स्कूल के मुकाबले, आगे पीछे, लेकिन फाइनल जो टर्म होगा उसका उसकी तैयारी करेंगे हम। हाँ ठीक है। अब देखो भाई ये बताओ MWF में 2 से 3 क्या करते हो तुम? सर उसमें नैप लेते हैं सर, 1 बजे तक क्लास होती है। कुछ नहीं, इन आंखों की मस्ती के। चलो ठीक है, देखेंगे क्लास का कुछ आगे पीछे करेंगे जब। चलो ठीक है, अगली क्लास में चैप्टर खत्म कर देंगे। नमस्ते।